यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में कई बोर्डों के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के टॉपर विद्यार्थियों को सम्मानित किया और उनका उत्साह बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने माध्यमियों को 1 लाख रुपए का चेक, टैबलेट और साथ ही मेडल देकर उन्हें सम्मानित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्हें बधाइयां दी छात्रों को और उन्होंने कहा कि इस बार जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जो परिणाम आए हैं उससे पता चलता है कि बालिकाओं ने बालकों के मुकाबले अधिक सफलता प्राप्त की है और इससे पता चलता है कि बालिकाएं मेहनत करने में आगे हैं। उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस दिन से शपथ ली है, हर क्षेत्र में मेरिट का सम्मान किया जाता है। शिक्षा में माध्यमियों का सम्मान यानी कि बेहतर भविष्य का निर्माण हो रहा है। विभिन्न योजनाओं से छात्रों को शिक्षा के लिए बेहतर अवसर मिल रहा है। प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश यूपी की योजनाओं को रोल मॉडल मान रहा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक संस्कृत शिक्षा निदेशालय के नए भवन की आधारशिला भी रखी गई है। आप सोचिए, 2001 में माध्यमिक शिक्षा संस्कृत परिषद का गठन हुआ था। पिछले 24 वर्षों में इसके पास अपना भवन नहीं था। आज एक नए भव्य भवन की आधारशिला रखी जा रही है और इस पर 42,42,20,000 रुपये खर्च होंगे। एक भव्य भवन बनाया जा रहा है जिसमें संस्कृत शिक्षा परिषद और माध्यमिक संस्कृत शिक्षा निदेशालय का गठन होगा। इसमें उनकी भव्य लाइब्रेरी भी होगी। संस्कृत के यहाँ पर संस्कृत से जुड़ी हुई रोचक जानकारियां मिलेंगी, लाइब्रेरी भी होगी और भी अन्य तमाम प्रकार से प्रशिक्षण की सुविधा वहां पर हम लोग संभाषण आदि के कार्यक्रम को भी। पूरा भारत आसमान से बरस रही आग से पूरी तरह से त्रस्त है। जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान तक कई शहर आसमान से बरसती आग की जद में आ गया है। पिछले 24 घंटे में उत्तर भारत के 20 शहरों में गर्मी का कहर बरप रहा है, जिससे भीषण गर्मी की चपेट में आए राजस्थान के ही कुछ 10 प्रमुख शहर भी इसमें शामिल हैं और ऐसे में इस बार राजस्थान गर्मी का हाइड्रेशन झेल रहा है। इसके साथ ही देश के उत्तरी भागों ने फिलहाल अगले 2 दिन तक सूर्यदेव का प्रकोप लगातार जारी रहेगा। मौसम विभाग ने भी अगले 3 दिनों तक भीषण लू चलने की आशंका को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। आगरा की अगर बात की जाए तो यूपी के आगरा में तापमान लगातार तीसरे दिन भी 45 डिग्री के पार रहा। बुधवार को 45.4 डिग्री सेल्सियस के अधिकतम तापमान के साथ आगरा गर्मी में प्रदेश में पहले स्थान पर रहा। आगरा 24 घंटे अभी तक गर्मी से अगर बात की जाए तो अगले 24 घंटे के लिए गर्मी से राहत नहीं मिलने की उम्मीद है। चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों ने इन दिनों शहरवासियों का हाल बेहाल कर रखा है। सुबह 8 बजे ही सूरज की किरणें तन झुलसाने लगी है, वहीं लू ने भी लोगों को बेहाल कर रखा है। सोमवार से लगातार शहर का अधिकतम तापमान 45 डिग्री से ऊपर जा रहा है। गर्मी के कारण इंसान तो क्या जानवर भी बेचैन नजर आ रहे हैं। गर्मी से राहत के लिए राहगीर और दोपहिया वाहन चालक दुपट्टा मुंह पर बांधकर निकल रहे हैं। हालांकि दिन में चलने वाली लू और सूरज की किरणों के लिए चेहरे और शरीर को ढकने की कवायद नाकाफी है। इसके साथ ही बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री रहा, जो प्रदेश में सबसे अधिक था। वहीं अगर न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 28.9 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के पूर्व केंद्र अनुमान ने प्रदेश में कई प्रभावी मौसम को सक्रिय बताया है। मौसम शुष्क होने के कारण अगले 24 घंटे में कोई भी विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। 12 जून को भी मौसम विभाग ने गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। वहीं लू का प्रभाव 13 जून तक रहने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवर्ती तंत्र के असर से प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी इलाके में 15 जून से मानसून पर्व और बारिश का दौर शायद शुरू हो सकता है। इसके साथ ही विंडो पैटर्न में हो रहे बदलाव से प्रदेश के अगले 48 घंटों में भीषण गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलने की आशंका जताई जा रही है। वहीं प्रदेश में पश्चिमी मैदानी इलाकों के कुछ भागों में 16 जून तक हीट वेव का असर रहने की आशंका है। यूपी के कुशीनगर में खून से लथपथ युवक का शव मिला है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है तो वहीं लोगों की भारी भीड़ जुट गई है। कब्रिस्तान के पास खून से लथपथ 32 साल के युवक का शव मिला है तो वहीं शव मिलने की सूचना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है
और लोगों की भारी भीड़ जुट गई है। मौके पर जुटे लोगों की मदद से 32 साल के सत्तार अली के रूप में शव की पहचान हुई है। धारदार हथियार से हत्या कर शव के फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। हत्या के बाद से शव को 100 मीटर तक घसीटकर फेंकने का निशान भी दिखाई दे रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रात्रि करीब 12 बजे के आसपास थाना अहरोली बाजार क्षेत्र अंतर्गत पिपरही गांव में कब्रिस्तान के पास एक व्यक्ति के शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच किया गया। जांच के क्रम में मृतक की पहचान सत्तार अली पुत्र इसहाक अली उम्र करीब 40 वर्ष निवासी पिपरही के रूप में हुई है। फॉरेंसिक टीम और सर्विलांस टीम की मदद से मौके पर सभी साक्ष्य एवं सभी तथ्यों की गहनता से जानकारी की जा रही है। मृतक के शव को पुलिस के द्वारा पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। प्रकरण में सभी तथ्यों की गहनता से जानकारी कर अग्रतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। खबर यूपी के बलिया जनपद से है, जहां पर सुहेल देव की मूर्ति स्थापना के भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान महेंद्र राजभर के साथ हुई मारपीट को लेकर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अगर महेंद्र राजभर के साथ जिस व्यक्ति द्वारा मारपीट हुआ और अभद्रता की गई है उसके खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो पूरा प्रदेश और देश में महेंद्र राजभर के साथ मिलकर ब्रजेश राजभर के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी और वो धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इसीलिए कि बीजेपी में बने किसी मंत्री के इशारों पर ही महेंद्र राजभर के साथ इस तरीके के कार्य किए गए हैं। परिचय दे दें। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी बलिया। क्या बात है, किस बात को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं और क्या? सबसे पहले मैं आप मीडिया साथियों का धन्यवाद देते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कल जो अमर्यादित तरीके से सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्र। खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां पर भीषण गर्मी से बिजली विभाग कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। बिजली की आंख मिचौली से जनता काफी परेशान है। कम वोल्टेज आने से फ्रिज और पंखे बंद पड़े हुए हैं। नजीमाबाद एक्शन राजकुमार ने कहा कि जल्द ही बिजली व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। गर्मी से ट्रांसफार्मर में बार बार फॉल्ट आ रहा है। निजामाबाद इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। बिजली कटौती चल रही है, लोग आप उनको क्या कहना चाहेंगे? अभी बीच में हमारे यहाँ ईद के बाद थोड़ा दिक्कत हुई थी, क्योंकि 33 की लाइन ओवरलोड हो गई थी। उसको अब हम लोगों ने ठीक करा लिया गया है। अभी भविष्य में हम लोग इसमें सुधार कर रहे हैं और पब्लिक को अच्छी बिजली दी जाएगी। सर, जिस तरह भारी लोड चलता है घरों में, उस पर आप चेकिंग अभियान क्यों नहीं चलाते? अभी वर्तमान में हम लोग एक एक गांव और शहर में पूरा अभियान चलाएंगे। जिसके भी ज़्यादा लोड है उसका लोड बढ़ाया जाएगा और जो भी अनोखरा बिजली का प्रयोग कर रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त। यूपी के शाहजहांपुर में वाटर पार्क में नहाते वक्त युवक की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद से पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। शाहजहांपुर के खूटर के शिवाजी वाटर पार्क में नहाते वक्त युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दुर्घटनाग्रस्त युवक को कुछ लोग हाथों में उठाकर वाटर पार्क के मुख्य गेट पर ले जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही दुर्घटनाग्रस्त युवक को एम्बुलेंस से समुदाय स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। वाटर पार्क स्वामी नहीं मौके पर उपलब्ध रहा। हालांकि स्पष्टीकरण के लिए सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया। दुर्घटना के समय का वीडियो और साथ ही वाटर पार्क स्वामी ने बिजली चले जाने की भी बात कही है और मामले की जाँच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। अमेठी में पति पत्नी के मौत के मामले में अब नया मोड़ आ गया है, जिसके बाद से परिजनों की मांग है कि एफआईआर लिखकर सही जांच की जाए। बता दें कि संग्रामपुर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर पति पत्नी की मौत के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। सेना में तैनात मृतक के बेटे ने हत्या की आशंका जताई और संग्रामपुर थाने पहुंचकर अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी है और कहा है कि माता पिता के विस्फोटक फैक के द्वारा हत्या की गई है और परिजनों की मांग है कि एफआईआर लिखकर सही जांच की जाए। परिवार को मुहैया कार्रवाई किए जाने और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई है। परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से भी फिलहाल मना कर दिया है। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के गांव का ये मामला बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस के द्वारा शव पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है।
आज आप लोग थाने आए हैं, क्या मामला है? पिछले 1 घंटे से आए हैं। हमारे माता पिता की बम फेंक कर हत्या कर दी गई है। अच्छा। FIR लिखाने आए हैं और इंस्पेक्टर साहब लिखने गए। कब हुई घटना? घटना कल हुई है सुबह 8 बजे। अच्छा, तो आप लोगों ने तहरीर दिया है? तहरीर दिया है। आपको कैसे लगता है बम फेंक कर हत्या की गई? बिल्कुल देखने से लगता है, कोई भी देख लेगा, उस बॉडी को देखने पे लगेगा, उस एरिया को देखने पे लगेगा जहाँ वो फेंका गया बरामदे में। पूरे छेद हो चुके हैं पूरे बरामदे में, ऊपर छत में, पंखे में होल हो गया है, लोहे का दरवाजा उसमें छेद हो रखा है। जी, तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमारी निष्पक्ष जांच हो और हमारी FIR लिखी जाए और FIR के दर्ज पे ही जो है जांच करें। मुरादाबाद में महिला की हत्या से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि घर में बच्चों के साथ सो रही महिला और 2 बच्चों के साथ महिला रहती थी और रात्रि के घर में घुसकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। धारदार हथियार से महिला की हत्या की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कुदुर्की थाना इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। ये अर्ली मॉर्निंग में सूचना प्राप्त हुई थी और सूचना प्राप्त होने के पश्चात थाने का फोर्स और हम सब लोग यहाँ पर आए, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है और जो मृतका है उसका मोबाइल भी बरामद हुआ है। काफ़ी कुछ एविडेंसेस हम उसमें हमें मिले हैं और साथ ही साथ में जो मृतका है उसके बच्चे भी वहाँ पे थे, उनसे भी बातचीत की गई है। कई चीज़ें उन्होंने भी बताई है। प्रथम दृष्टया इसमें कोई करीबी व्यक्ति के हाथ होने की आशंका है और परिवार से तहरीर लेकर अगली विधिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई। सर, पुलिस को क्या क्या वेपन बरामद हुए हैं घटनास्थल? देखिए, यहाँ पे एक तमंचा और एक चाकू घटनास्थल से फील्ड यूनिट के द्वारा साइंटिफिकली यहाँ से लिया गया है। यूपी के बदायूं में बीते शाम विवाहिता ने अज्ञात कारणों से जहरीला पदार्थ खा लिया। तबीयत बिगड़ने पर पहले उसे फैमिली हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और तबीयत ज्यादा खराब हुई तो बदायूं निजी अस्पताल में भर्ती कराई गया। रामा हॉस्पिटल में इलाज के दौरान विवाहिता की मौत हो गई है। मृतक मंजू देवी चरण सिंह खेड़ा जलालपुर थाना की रहने वाली बताई जा रही है। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल जुटी हुई है। वहीं मृतक और ससुराल पक्ष कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करने की बात कह रहे हैं। नाम है आपका? कहाँ रहती हो? मणिया। अच्छा, ये जो मृतक है ये आपकी कौन थी? लड़की। क्या नाम था इनका? मंजू। क्या हुआ था? जैसे आप में हुई गई, आप रूपये अपना खाई लो, दमाद घर ना तो कोई घर पे ना आया तो कोई बात हुई गई, खत्म हो गई थी और सास मेरी खत्म हो गई थी। अच्छा, गई थी शाम को पनारा। तो इन्होंने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया? हाँ। अच्छा, फिर आप इलाज के लिए ले गई? हाँ। कहाँ गई थी? पहले ले गए उसाइद। हाँ। बताइए उसाइद कहाँ दिखाया, बदायूं कहाँ दिखाया? अमेठी मुंशीगंज डाक विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। अमेठी के मुंशीगंज थाना क्षेत्र के दारपीपुर पोस्ट ऑफिस में डाक वितरण को लेकर भारी लापरवाही देखने को मिली। स्थानीय निवासी मुकेश कुमार ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर डाक विभाग की लचर व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। मुकेश ने आरोप लगाया कि दिरपीपुर डाक में तैनात पोस्टमैन द्वारा नियमित रूप से डाक वितरण नहीं किया जाता है, जिससे ग्रामीणों को महत्वपूर्ण दस्तावेज और पत्र समय पर प्राप्त करने में काफी परेशानियां हो रही हैं। डाक विभाग की चुप्पी इस मामले में डाक विभाग के अधिकारियों की ओर से फिलहाल कोई भी बयान सामने नहीं आया है। अमेठी के ग्रामीणों को उनकी डाक समय पर नहीं मिल पा रही है और ये सवाल अब जनता के बीच चर्चा का विषय बन चुका है। क्या नाम है आपका? मुकेश वर्मा। पूरा पता बता दीजिए। क्या करने आए हैं यहाँ पे? डोरी हमारा जो भी डाक विभाग से वो कागज आता है तो उसको यहाँ पहुँचाया नहीं जाता हमारे को, जिससे समस्या होती है हमको। तो आज कहीं एप्लीकेशन दिए हैं किसी? दिए सर। तो क्या उन्होंने बताया? मतलब उसमें लिखे कि हाँ तक कार्रवाई होगी। तो आपके यहाँ पोस्ट ऑफिस में डाक नहीं पहुँचता क्या आपके यहाँ? किस लिए वहाँ पे डाकिया नहीं है क्या? कोई नहीं, डाकिया हैं, 2 लोग हैं, दोनों में कंफ्यूजन है कौन है कौन नहीं। आगरा में 20 दिनों से पानी को महिलाएं तरस रही हैं और इसके साथ ही अलीगढ़ और आगरा हाईवे जाम कर दिया है। टोड़ी बगिया के पास पानी न मिलने से भड़की महिलाएं हाईवे पर बैठकर रोष जताया है। जल संकट से जूझते लोग और महिलाओं ने हाईवे जाम करके प्रशासन को ये साफ संदेश दिया है, पानी नहीं तो रास्ता नहीं। महिलाओं का अलीगढ़ हाईवे पर उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है। शिकायतों के बाद भी
पानी नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद से महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। ईंट मंडी के पास लंबा जाम लग गया तो वहीं पुलिस ने किसी तरह महिलाओं को समझा बुझा कर रास्ता खुलवाया। थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर पानी की किल्लत जन आक्रोश की वजह बन चुकी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है। क्या कहने बताओ? मैं जी कह रही हूँ पानी नहीं आया है कम से कम 15-20 दिन से। ठीक है, हम बहुत दुखी हैं पानी और हम जाम लगाएंगे। ऐसे ही हमारे यहाँ पानी नहीं आएगा, हम जाम लगाएंगे। इस्लाम नगर में पानी जा रहा है, आधी जरूरिया पानी आ रहा है, 7 टेबल खराब लगे, 7 टेबल खराब है, उसमें से 3 टेबल तो बिल्कुल पानी नहीं दे रहे।